बधाई हो हनी, तुम एसडीएम बन गई। सुन के मुझे अच्छा लगा। ओके ओके, तो तुझे पता लग ही गया कि मैं एसडीएम बन गई हूँ। वैसे जॉब मांगने आया ना यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा अच्छा, तो फिर अपनी वाइफ के लिए जॉब मांगने आया होगा। लेकिन यार मेरे पास तो कोई पोस्ट खाली नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं अपने ऑफिस में बोल के ना तेरी वाइफ को माली का काम दिलवा सकती हूँ, क्योंकि तुम जैसे गांव के लोगों के ऊपर ना वही काम सूट करेगा। वैसे दिखती कैसी है तेरी गरीब पत्नी? ऑब्वियसली गरीब ही दिखती होगी, एकदम भद्दी, क्योंकि तूने तो कभी आज तक फोटो दिखाई नहीं उसकी। और कॉलेज के बाद तू सीधा मुझे आज यहाँ मिला है, मेरे घर के बाहर। तुझे क्या लगता है कॉलेज में तो मैंने तुझे कभी भाव दिया नहीं, यहाँ पर दे दूंगी? खैर छोड़ो, अब तू यहाँ आई गया है तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे तुझे एक बात बताऊँ, तुझे पता है आज मेरे घर पे कौन आने वाला है? इस शहर के आईपीएस ऑफिसर ज्योति सिंह। तूने कभी उनको देखा तो होगा नहीं, बस नाम ही सुना होगा। लेकिन तू टेंशन मत लियो, वो जब आएंगी ना तो मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगी, एज अ नौकर इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे मैडम को तो अभी आने में 10-15 मिनट लगेंगे, और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे घर पे आ सके। एक काम करता हूँ, अपने पूरे घर का गेस्चर ना तेरे को अपने फोन में ही दिखा देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा। ये देख, ये सोफा देख रहा है, पूरे 80,000 रुपए का है। और ये झूमर पूरे 1.5 लाख रुपए का है। और ये पेंटिंग ये पूरे 30,000 रुपए की है। इतनी तो ना तेरी सैलरी भी नहीं होगी। और ये वॉच देख रहा है, पूरे 60,000 रुपए की है। बेचारा, तेरे को देख के ना कभी कभी ना मुझे तरस आता है, काश तेरी भी इतनी अच्छी नौकरी होती जैसे कि हमारी है, तो तू भी आज ऐसे भटकता नहीं फिर रहा होता। मेरे पास जितना भी है ना, मैं उसी में खुश हूँ। पर मुझे ना दुख इस बात का है, तुम लोग हो ना अभी भी वैसे के वैसे ही हो, घमंडी। तेरी इतनी हिम्मत, तू अभी भी मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तू ना कॉलेज में भी ऐसा था और अब भी ऐसा है, गरीब का गरीब। अगर मैं यहाँ से चला गया, सोच लो कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। अच्छा, हम पछताएंगे? पछताएगा तो तू। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, समझा? लो, आ गई इसकी बीवी, देखो साड़ी में आई है। खुशहाली क्या कर रहे हो तुम? यही तो आईपीएस ऑफिसर है ज्योति सिंह। मैम ना आज छुट्टी पर है और इनको सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। क्या यही है क्या? अरे मैम, हम ना काफी देर से आप ही का वेट कर रहे थे। आप यहाँ क्यों खड़ी है? आइए ना, हमारे घर चलिए, खाना भी रेडी है, आइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोगों को मेरी वाइफ देखनी थी ना, लो आ गई मेरी वाइफ। मैम, ये आपके हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं ज्योति, इन लोगों को ना किसी से बात करने की तमीज नहीं है। इनको ये तक नहीं पता कि किसी दूसरे इंसान से बात कैसे की जाती है। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना मोंटी और मैं बहुत पुराने दोस्त है कॉलेज टाइम से। वो तो हम बस सभी हंसी मजाक ही कर रहे थे। बताओ ना। क्या बोला था तुमने? ये घड़ी कितने की है? 60,000 की। और जिस घर में तुम रहते हो वो कितने का है? लाखों का है। ये गाड़ी कहाँ से आए इन सबके लिए पैसे? तुम्हारी बीवी ने दिए होंगे। अरे अभी कुछ दिनों नहीं हुए तुम्हारी बीवी को एसडीएम बने हुए, और ये करप्शन करती है। ये अंडर द टेबल मनी लेती है लोगों से। शर्म नहीं आती है तुम्हें कि तुम लोगों से घूस लेती हो? क्यों करती हो? मैम, आपको तो पता ही है ना कि सिस्टम कैसा है। चाहो या ना चाहो रिश्वत तो लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने भी ले ही ली। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ईमानदारी से काम करूंगी। क्या बोला तुमने? लोग रिश्वत लेते हैं इसलिए तुम भी रिश्वत लेती हो? अच्छा, एक तो गलती करती हो, ऊपर से अपनी गलतियों पे पर्दा डालती हो। शर्म नहीं आती है? अरे वो पैसे किसके हैं? लोगों के पैसे हैं। इतनी मेहनत से वो टैक्स भरते हैं और तुम उनके पैसे हड़प लेती हो। इतना बड़ा जो घर है, गाड़ी है, ये जो घड़ी दी है, इसका बिल है तुम्हारे पास? अगर बिल नहीं है ना, बिल तैयार कर लो, क्योंकि इन सब के लिए ना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पैसे ना उन लोगों के हैं जिन्होंने टैक्स भरे थे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, सरकार इतने अच्छे पैसे देती है तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हारा उससे गुजारा नहीं होता। तुम्हें तो ऊपरी कमाई करने में मजा आता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे यहाँ डिनर करने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें ये बताने आई थी कि तुमने जितना भी करप्शन किया है, जितनी भी घूस ली है ना, उसके लिए तुम्हें अब सजा मिलेगी। तुम सीधा जेल जाओगी इसके लिए। जेल? सॉरी मैम। तुम्हें पता है अमीर कौन होते हैं? अमीर वो होते हैं जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इज्जत करते हैं दूसरों की। तुम्हारी तरह नहीं, जो इतने दिनों बाद मिले हुए दोस्त की बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। कहाँ से अपने आप को अमीर लोग बोलते हो तुम? और मुझे लगता है ना, इसमें ना तुम्हारा पति भी मिला हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता था तुम्हारी बीवी ये सब पैसे कहाँ से लाती है? सारा का सारा करप्शन का पैसा है, जनता का पैसा है, जिसे तुम अपने पूरे धौंस दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे कि इतनी महंगी घड़ी दी है, इतनी महंगी गाड़ी दी है। मुझे तो लगता है ना तुम भी अपनी बीवी के साथ मिले हो इन सब चीजों में। लेकिन तुम दोनों को तो ऐसे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम दोनों को सजा मिलेगी। जो पैसे तुमने जनता के लिए ना, तुम्हें वो तो चुकाने पड़ेंगे ही, प्लस तुम्हें फाइन भी देना पड़ेगा। सीधा जेल में जाओगे तुम दोनों। मैम,
मैम प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैम। एक लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज़। अरे तुम आगे करप्शन तब करोगी ना जब तुम जेल से छूटोगी, और जेल से छूटने तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, क्योंकि तुमने इतना बड़ा क्राइम जो किया है, तुमने बहुत लोगों के पैसे मारे हैं, और वो पैसे उन बेचारों ने कितनी मेहनत से भरे थे। और तुमने देश के पैसे भी मारे हैं, जिसके लिए तुम्हें सख्त सजा मिलेगी, समझी? मैम प्लीज़, वी आर रियली सॉरी, प्लीज़ आप इनको जॉब से मत निकालिए। अरे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो तुम तब मांगना जब इनकम टैक्स तुम्हारे घर पे रेड करने आएगी। सारे बिल एंड पेपर वर्क तैयार रखना। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माफ़ी ना सीधा कोर्ट में जाके ही मांगना, क्योंकि तुमने सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये का घपला नहीं किया, तुमने लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया है, जिसकी सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। अब निकलो यहाँ से।